अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस क़ादरी आपको अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल हुक पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम तमाम लोगों को ही पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का वापसी हुई है और इसका सेहरा आईसीसी को जाता है और इसके साथ तमाम दीगर बोर्ड्स ने जिसमें हिस्सा लिया। तो तमाम ग्राउंड्समैन को इसमें हिस्सा लिया। ये साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर में 18 मैचेज़ हुए। उनके ग्राउंडमैन को क्रेडिट जाता है। उन्होंने मौसम का भी मुकाबला किया और 18 मैचेस भी कराए और सब कामयाबी से उन्होंने एम्पायरिंग को देखा जाए तो मेज़बान एम्पायर थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एम्पायरिंग की, कोई डिस्प्यूट नहीं। प्लेयर्स ने बहुत अच्छा ताउन किया। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि आईसीसी ने जो इंटरिम रूल्स इंट्रोड्यूस कराए थे, उस पे तमाम प्लेयर्स ने उस पे पाबंदी की और उससे फ़ायदे और पूरी दुनिया को ये आईसीसी ने ये करके दिखाया कि ये चीज़ मुमकिन है और क्रिकेट का रिवाइवल या स्पोर्ट्स का रिवाइवल हो सकता है। हम शायकीन के हवाले से भी बहुत खुश हैं कि क्रिकेट हमें देखने को मिली। तमाम स्पोर्ट्स चैनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं और क्रेडिट जो है हम आईसीसी और ज़ाहिर है और ईसीबी को जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया। इस दौरान हमने देखा बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने। मसलन अगर देखा जाए वैसे सेंचुरीज़ भी हुई, डबल सेंचुरीज़ भी हुई। 6 टेस्ट मैच हुए, 6 वनडे इंटरनेशनल हुए और 6 टी20 हुए और तमाम अच्छे हालात में सबने बहुत एन्जॉय किया क्रिकेट को और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने, डबल सेंचुरीज़ भी बनी, सेंचुरीज़ भी बनी, 150 रन भी किए। इसी तरह स्टीव ब्रॉड को अगर देखा जाए तो वो 7वें खिलाड़ी बने जिन्होंने 500 विकेटें ली। उनके साथ जो नई बॉल शेयर करते हैं एंडरसन, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन जाके उन्होंने अपनी 600 विकेटें मुकम्मल की। तो सब ऑल इन ऑल बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत अच्छा मज़ा आया तमाम शायकीन के। अब हम मैं अपने मेज़बान साथी नईमुल हक को खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है वो साहब का फर्स्ट क्लास प्लेयर है और आजकल क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनसे कहता हूँ कि हमारे आज के मेहमान का तारुफ़ कराएँ और उनके बारे में कुछ तफ़सील बताएँ। हमारे नईमुल हक। थैंक यू मोनिस। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, मैं पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। एक तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, प्लस मुझे आज तक अफसोस होता है कि पाकिस्तान में इतने लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग टेस्ट क्रिकेट खेल गए और जो लोग डिज़र्व करते थे वो लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। जो डिज़र्व करते थे उनमें से एक नाम, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बड़ा नाम। उन्होंने 109 फर्स्ट क्लास मैच खेले, तकरीबन 442 विकेटें ली। पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी भी की, पाकिस्तान अंडर 19 से भी खेले उन्होंने, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट श्रीलंका एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 3 साइड मैच भी खेले और उन मैचों में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सके। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान शख्सियत हैं हारिस खान। हम हारिस खान को खुशामदीद कहते हैं। और हारिस, थैंक यू वेरी मच कि तुमने हमें टाइम दिया भाई। मुझे पता है आप इस वक्त इंग्लैंड में हैं, लेकिन मैं ज़रा सा चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा ये बताएं कि आपने कहाँ से क्रिकेट शुरू की। और फिर मैंने अगर गलत कहा तो मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने शायद हैदराबाद से शुरू की थी, फिर आप कराची मूव हो गए। तो थोड़ा सा मुख्तसर से बताएं कहाँ से शुरू की, उसके बाद फिर हम दूसरे सवाल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम नईमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मोनिस क़ादरी एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रो का और जज़ाकल्लाह खैर। जी, यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी अर्ली क्रिकेट जो है वो हैदराबाद से शुरू हुई और हैदराबाद में स्कूलिंग जो थी हमारी और बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली अब वो चीज़ हम नहीं देखने को मिलती कि जो कम्पिटिटिव क्रिकेट या आपने अपने दौर में खेली या हमने अपने दौर में खेल चुके, वो बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो जब मैंने स्कूल में कैंटोनमेंट बॉयज़ हाई स्कूल होता था हैदराबाद में, तो वहाँ से मैं क्रिकेट शुरू की है और मेरे 3 बड़े भाई जो हैं वो भी क्रिकेट के शौकीन थे और स्कूल की टीम में भी थे। तो उनको देख के मैंने क्रिकेट शुरू की और आहिस्ता-आहिस्ता बस उसमें परफॉर्मेंस होती चली गई और फिर स्कूल से परफॉर्मेंस की, स्कूल का कप्तान भी रहा। फिर कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज लतीफ़ाबाद से मैंने इंटर किया और कुछ अर्सा स्कूलिंग मैंने अल्लामा इकबाल हाई स्कूल से भी की। वहाँ के जो हेड टीचर थे मुश्ताक साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और बहुत ख्याल रखा। एक चीज़ मैं ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ
कि क्रिकेट के साथ यानी कि स्पोर्ट्स के साथ-साथ हमारे असातिज़ा ने, हमारे टीचर्स ने हमारी जो एजुकेशन पे भी जो है बहुत तवज्जो दी। अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमारी क्लासेस मिस हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारी अगर एसेंशियल पीरियड्स मिस होते थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या इंग्लिश या मैथ्स की क्लासेस मिस होती थी, तो वो मेक श्योर करते थे कि स्कूल के टाइमिंग के बाद जो है वो टीचर्स को स्कूल में रोका जाए और जितने भी स्टूडेंट जो मिस कर गए क्लासेस, जो लेसन मिस कर गए, उनको जो है वो लेसन जो है कवर अप कर सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती थी और अवेयरनेस थी उस वक्त के खेल के साथ साथ जो है तालीम कितनी ज़रूरी है। और यही कॉलेज में भी हुआ कि कॉलेज के जितने भी हमारे टीचर्स थे या प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हमें जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया हमें। और उन्हीं की वजह से अगर अब हम ये कहें कि अगर आज माशरे में कोई हैसियत हमारी है, अगर कोई मकाम रखते हैं, तो हमारे टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छी बात की। मैं एक अपने इंट्रो में ये बताना भूल गया कि बेसिकली प्रोफेशनली अगर आप देखें, प्रोफेशनल क्रिकेटर तो हारिस हैं, लेकिन इसके अलावा ये सिविल इंजीनियर भी हैं। इन्होंने एनईडी से माशाल्लाह से डिग्री हासिल की है और कराची की भी कप्तानी की है, एनईडी की भी कप्तानी की है, पाकिस्तान कस्टम तक एम्प्लॉय भी हैं। तो हारिस, मुझे ये बताएं, ये क्या हुआ? एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि बस हारिस खान अब टेस्ट खेला, हारिस खान अब टेस्ट खेला। आपने साइड मैचेस में परफॉर्मेंस भी की, फर्स्ट क्लास में तो आपने जितने आउट किए वो तो किए, वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम आप टेस्ट क्रिकेट पे आते आते एकदम पीछे चले गए? मुझे तो इसमें कुछ एक दो लोगों का हाथ लगता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं तो नाम भी ले सकता हूँ उसमें। मेरे ख्याल से सलाउद्दीन सल्लू साहब ने आपके साथ जाती की थी, उनको आपको टेस्ट खिलाना चाहिए था। पूरी दुनिया टेस्ट खेल गई, अकरम रजा, आई मीन अरशद खान, सकलैन तो चलो एक बड़ा बॉलर था, अरशद ने भी हुँ। आउट किए, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उनसे किसी तरह कम नहीं थे। तो क्या वजह थी? वो लोग कहते हैं कि वो कह रहे थे कि हारिस खान की फिटनेस की प्रॉब्लम थी। तो आप आज हमारे साथ हैं, तो आज हम आप बताएं कि असल वजह क्या थी? अगर वो जो आपने आखिरी बात कही है कि वो लोग अगर वो सिलेक्टर मुझे ये समझते थे कि मैंने फील्डिंग में मैं हल्का था या फिटनेस मेरी लेवल नहीं थी, तो उनसे पूछा जाए ये 442 आउट मैंने क्या घर में बैठ के आउट किए या स्टूल पे बैठ के आउट किए? और ये जो मैंने 77 कैचेस मेरे ख्याल से मैंने पकड़े हैं, तो वो क्या क्या ड्राइंग रूम में बैठ के कोई बॉल कैच करा रहा था मुझे? तो ये सारी बातें होती हैं कि जब आपने किसी को नहीं खिलाना होता है, तो ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ हमने देखा है। अनफॉर्च्यूनेट है बहुत। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं क्यों नहीं खेल सका, तो मैं उसमें बस यही कह सकता हूँ कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी जो कि मैं नहीं खेल सका। वो कहते हैं ना कि एक डेस्टिनी होती है किसी की भी और वो लिखी जा चुकी होती है। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आदमी उस डेस्टिनी को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क करे और यकीनन मैंने किया और मैं जैसा कि आपने बताया कि मेरी परफ़ॉर्मेंस भी उसके हिसाब से रही कि वो कहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ जॉब हासिल करने के लिए वो इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वो इंटरव्यू में जो है वो आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें टिक मार्क किया जाता है कि आपने ये डिग्री आपके पास है, ये एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वो सारे जो बॉक्सेस जो है अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मैंने वो सारे बॉक्सेस टिक किए थे। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं खेल सका, तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें अल्लाह की मर्जी रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ना खेलने का अफसोस नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है माशरे में कि मैं जो अगर सजदे में हर वक्त गिरा रहा हूँ तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह बीन वेरी ग्रेटफुल टू मी और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा रहा है। और जैसा कि आपने बता दिया और आप हजरात जानते भी हैं दोस्त यार कि मेरी क्या परफॉर्मेंस रही है, और ये बात आप रियलाइज़ भी करते हैं कि मैं अनफॉर्चुनेट रहा कि नहीं खेल सका। तो वो यही कहते हैं ना कि नईम साहब और मोनस के आदमी की अपनी किस्मत भी होती है। तो वो पाकिस्तान में एक ऐसा है सिस्टम के लाइकिंग और डिसलाइकिंग हमेशा से रही है और हमने हमेशा से ही देखा है। तो लॉबिंग सिस्टम भी चलती है और फेवरेटिज्म भी होता है, नेपोटिज्म का भी शिकार हमने देखा कि हुँ। यहाँ पर सब कुछ है और ऐसा होता है।
अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे माशरे का, जो कि हमारी पाकिस्तान में हमारी जो है ये एक जिसे कहना चाहिए कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। नहीं हारिस खान, बहुत अच्छा आपने सही बोला। आप तो आपकी शख्सियत जो है, अब यानी मैं एज ए कोच पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी आपकी कोचिंग की स्किल भी सब पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर है, और आप इंग्लैंड में भी करते हैं, आपने लेवल्स भी किए हुए हैं। और हमने आपके साथ, बल्कि आपने हमें जलाल भाई वाली बात है कि या शब्बीर भाई थे हमारे साथ और आप लोग थे, हमने एज ए कोच हमने लेवल 2 किया हमने, लेकिन हमने आप लोगों से असल प्रैक्टिकल जो है, मैं या इश्तियाक या गयास थे, सलीम थे और आमिर थे, इन लोगों ने हम लोगों ने आप लोगों से काफ़ी सीखा, और जो हमें कॉन्फिडेंस सीखा तो खैर होता ही होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो दिया आप लोगों ने और इतना इजी हमें फ्री हैंड दिया हुआ था वहाँ पे आपने, और जलाल भाई ने, वकार भाई ने बहुत, और शब्बीर भाई साहब को बताइए, शब्बीर भाई का इंतकाल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो आप लोगों से हमने बहुत सीखा। तरह से कोचिंग के बारे में बताएं, कस्टम एकेडमी में और जहाँ जहाँ आपने किए, फिर हम आपके। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जब हमने क्रिकेट, मैंने अपनी जो एक्टिव प्लेइंग क्रिकेट ख़त्म की, मेरा आखिरी सीज़न था। उसके बाद जलाल ऑलरेडी जो है क्रिकेट छोड़ चुका था। जलाल को आप सब जानते ही हैं कि जलाल फॉर्मर टेस्ट प्लेयर है और वनडे में पहली हैट्रिक करने वाला पाकिस्तानी बॉलर है। तो हमारा कस्टम्स में भी बहुत ऐसा साथ रहा है जलाल का, मेरा, और हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। आप लोग सब जानते हैं उनको। तो चूंकि हम जब क्रिकेट से, एक्टिव क्रिकेट से फारे हो गए, तो हमारे, चूंकि हमने ये सोचा कि क्रिकेट हमारी जान है, क्रिकेट हमारे खून में है, बड़े हम पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट से ताल्लुक जुड़ा रहना रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर यही सोच आई कि चूंकि उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट कोचिंग का ज़्यादा रिवाज नहीं था, तो हमने कहा कि हमने अगर क्रिकेट के अंदर रहना है और वापस कोई यंगस्टर को हमने अपनी नॉलेज कुछ देनी है, तो आपको क्रिकेट में अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने इंग्लैंड से, ईसीबी से लेवल 1 किया, फिर वापस आए पाकिस्तान। तो फिर हमने सोचा अब मज़ीद क्या करना चाहिए, तो मज़ीद ये तय पाया कि जनाब ऑस्ट्रेलिया में हाई परफॉर्मेंस लेवल 2 हो रहा है। तो मैं, जलाल और पाकिस्तान टीम के जो मिसबाह-उल हक के हेड कोच के जो असिस्टेंट हैं, शाहिद असलम, हम 3 जो है फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए, ब्रिस्बेन हमने जाके हाई परफॉर्मेंस लेवल 2 वहाँ से किया। फिर पाकिस्तान वापस आए, तो हमने लोगों से पूछा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मैच रेफरी का कोर्स हो रहा है, एलीट मैच रेफरी का, आप वो कर लो। तो फिर हमने वो भी कर लिया, मैंने, जलाल ने। फिर हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच में हमने जो है रेफरीशिप भी की, एलीट रेफरी भी रहे पाकिस्तान के। फिर उन्होंने कहा कि ट्यूटर लेवल 1 जो कि कोचेस को पढ़ाते हैं, उसका एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एक कोर्स करा रहा था, जिसमें पूरे एशिया से जो है प्लेइंग, जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन से जो है लोग आ रहे थे। तो वो वहाँ पर लाहौर में उन्होंने कराया था। तो पाकिस्तान से 3-4 लोग थे, जैसे मैं था, आसिम मुश्तबा था, वसीम हैदर था, और 1-2 और लोग थे। हमारा नाम आ गया और हमने जो है ट्यूटर लेवल 1 भी कर लिया, जो कि कोचेस को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोलैबोरेशन से, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोलैबोरेशन से लेवल 3 कराया गया, जो कि मैंने किया, और मैंने इनफैक्ट 2 दफ़ा किया। ये भी मैं आपको बावर करा दूं कि मैंने लेवल 1 2 दफ़ा किया, लेवल 2 2 दफ़ा किया, और लेवल 3 भी मैंने 2 दफ़ा किया। अच्छा, लेवल 3 2 दफ़ा मैं कर तो चुका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया। तो वो उस वक़्त तक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जब तक आप अपना असाइनमेंट जमा नहीं करा देते, सबमिट नहीं करा देते। तो ये चीज़ें जो है मैंने की हैं, और टाइम एंड टाइम मैं कोचिंग में भी रहा हूँ, कोचिंग करता भी रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा, कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी के लिए भी करता रहा हूँ, और दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा था कि जो पाकिस्तान के एलीट स्पिनर्स हैं, उनको थोड़ी सी नो हाउ दें, उनको थोड़ी सी समझ दें, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे टेस्ट स्पिनर्स जो हैं, या स्पिनर्स जो है, उनका जो टेस्ट क्रिकेट में जो बॉलिंग का एवरेज है, विकेट टेकिंग एवरेज जो है, वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे अब यासिर शाह हो गए, या और दूसरे अब्दुल रहमान पहले स्पिनर थे, या फिर आपके और दूसरे स्पिनर थे, तो वो सईद अजमल थे। तो वो उनका ये था कि 150 रन दे के 5 आउट कर रहे हैं, 130 रन दे के 5 आउट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी रन्स होते हैं। उस वक़्त अगर इतने रन्स अगर आप देंगे,
तो सामने वाली टीम काफ़ी रन्स कर चुकी होगी, तो फिर वो आपकी टीम को कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस ट्रैक पे आप बॉल कर रहे हैं, उसको सॉइल को समझते हुए, वहाँ की कंडीशन को समझते हुए, वहाँ की पिच की कंडीशन को समझते हुए, आपने अपनी बॉलिंग जो है, जिसकी में स्पीड का आती है, आपकी राइल और लेंथ आती है, वो वेरी करना पड़ता है और बड़ा समझ के गेंद करनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है शायद इन बच्चों को नो हाउ नहीं थी इतनी। हालांकि क्रिकेट तो खेल लेते हैं काफी, लेकिन समझ का थोड़ा मैं समझता हूँ कि फुकदान है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट को समझने में या फिर उस सॉइल को समझने में, जिस सरफेस पे वो जाके खेलते हैं, उसकी कंडीशन को समझने में जरा दिक्कत होती है और नो हाउ नहीं होती, जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए और मैच जीतने के लिए बहुत जरूरी है किसी भी बॉलर के लिए कि उस चीज को वो समझे, वहां पर सामने अपोनेंट टीम के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को समझे और उसको देखते हुए, पिच की कंडीशन को देखते हुए, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी जो है बॉलिंग करे, अपनी लाइन और लाइन को मेंटेन करे और पेस को। हारिस, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आपने इतने सारे कोर्स किए, इतना सारा आपका पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजर्बा है। मैटर ऑफ फैक्ट आप इंटरनेशनल ऑलमोस्ट खेल ही गए थे, इतने सारे मैच आपने खेले हुए हैं। माशाल्लाह से आपके दोस्त, मैं तो आपका छोटा भाई समझता हूँ उन्हें हमेशा से, यूनुस खान भी अब पाकिस्तान क्रिकेट में आ गए हैं और एज ए जी बैटिंग कोच आ गए हैं। तो अभी तक ना हम आपको देख रहे हैं, ना हम जलालुद्दीन को देख रहे हैं, जो इतने हाईली क्वालिफाइड कोच हैं। तो ये क्या वजह है कि आप लोग अभी तक क्रिकेट बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है? बहुत से मैंने तो देखा कि तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चला गया। एक दो तीन नाम ही रह गए, उनमें एक आप भी हैं, जलाल भी है, दो चार नाम जो रह जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? क्या वजह है? क्या मतलब कोई ना कोई वजह तो है कि आप लोगों को बोर्ड अंदर नहीं आने देता। देखिए, इसमें बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही असेसमेंट की है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको जब किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि उनकी जो लाइन टो करनी पड़ती है आपकी, तो उससे जो है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमारी वर्किंग एथिक्स है, वो मैच नहीं करती, मेरी भी और जलाल की भी। बाज़ औक़ात इसीलिए फिर हमारा आपस में थोड़ा-सा ये हो जाता है कि जी हम एग्री नहीं कर पाते, कि हम समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बोर्ड समझता है कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि यार जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो व्हाट्स द पॉइंट कि हम क्यों अपने आप को अपना नाम खराब करें जाके, और हमें कोई असाइनमेंट भी दी जाए और हम सही तरह से अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसको जो है फुलफिल भी ना कर सकें और डिलीवर भी ना कर सकें, तो क्या फ़ायदा ऐसे में? तो मैं तो अभी तक तो मुझे बस 1-2 ऑफ़र हुई थी जो कि मैंने कर दी। अब जलाल के लिए मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मेरा दोस्त है बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड और टैलेंटेड जो इस वक़्त कोच मौजूद है वो जलालुद्दीन है। मैं बगैर इसके कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त है या मेरी उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। मैं ये मेरिट पे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये मैं बहुत अरसे से, जब से मैंने क्रिकेट छोड़ी है और अपने क्रिकेटिंग डेज़ में भी ये कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक आप मेरिट को प्रिवेल नहीं करेंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रखेंगे, फिर आप टाइम फ्रेम नहीं देंगे उनको और फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे किसी की, तो फिर ये चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। तो मेरा सिर्फ़ हमेशा से ये था कि अगर आप किसी भी शख्स को कोई भी जॉब असाइन करते हैं, तो उसको कम से कम एक अच्छा पीरियड दें, साल का, 2 साल का, और फिर क्वार्टरली उसकी जो है परफ़ॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें। आप एक उसको टारगेट दे दें कि जनाब ये हमने इस नहज पे पहुंचना है या ये टारगेट्स हमारे हैं, तो वो जो कोच है वो अपने हिसाब से अपने प्लान बना के उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हों बोर्ड में जो इस चीज़ को समझ सकें, और माशाल्लाह समझदार लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये समझदार नहीं है और ये चीज़ें सही नहीं हो सकती, बिल्कुल सही हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस में ये है कि अनफॉर्चुनेट है रहीम साहब के पाकिस्तान में कल्चर किस इस किस्म का है हमारी सोसाइटी में कि कोई अगर सही बात कर रहा हो, अगर राइट बात कर रहा हो और मेरिट की बात कर रहा हो, तो बाज़ औक़ात जो है वो हर्डल्स आने लगती हैं, और आपको पता है कि मेरिट का क्या हाल है पाकिस्तान में। चलें, अच्छा अब ये मुझे बताएं, जब आपने क्रिकेट शुरू की थी तो कोई आपका ऐसा
आइडियल था कि आप समझते थे कि मैं इसको देख के मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बॉलिंग करनी चाहिए या इस तरह मुझे बैटिंग करनी चाहिए। और आप थोड़ा-सा क्लब क्रिकेट के बारे में भी बताएँ कि आप कराची आए तो कहाँ से खेले? फिर मैं आपसे दूसरा सवाल मैं अभी ही कर देता हूँ, अब जो हुँ, नया हुँ। डोमेस्टिक सीज़न आ रहा है और डोमेस्टिक सिस्टम पाकिस्तान लाया है और ये T20 भी अभी शुरू होने वाला है। तो मुझे थोड़ा-सा डोमेस्टिक इस सिस्टम के बारे में भी बताएँ कि आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं, इससे आप मुतमईन हैं, इसी तरह होना चाहिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। दोनों सवालों का मुख्तसर जवाब दें, फिर मोनिस हाँ। को मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा, फिर मोनिस क्यों आपसे नहीं, नहीं, सवाल करेगा। मैं तो बात करूँगा लेकिन हम इस पे बल्कि हारिस से बड़ा हेडलाइन प्रोग्राम करेंगे इस डोमेस्टिक पे और इस पे भी, लेकिन अभी हल्का-सा आप इस पे जायज़ा ले लें और अपने जो नईम ने सवाल किए, हम इस पे आपसे अलग से इंटरव्यू करेंगे आपकी इजाज़त के बगैर। हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि हारिस और हम साथ होंगे। चलें आप शुरू प्लीज़। अच्छा, बात ये है कि आपने सवाल इतने सारे कर लिए हाँ, नईम साहब, हाँ, मैंने 2-3 और सवाल इकट्ठे कर दिए। हाँ, और आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अब आप मुझे कोई एक सवाल को दे दें जिसका मैं मुख्तसर सा जवाब दे दूँ आपको। चलें फिर मुझे ये बताएँ, आप अपनी थोड़ा-सा क्लब क्रिकेट के बारे में बताएँ और बताएँ कि किसी को देख के आपने क्रिकेट शुरू की थी या कोई आपका आइडियल था? देखें, अब जैसे हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई अक्सर घर में साथ खेला करते थे, उनके साथ-साथ खेलता था मैं। कोई इस वक़्त आइडियल नहीं थी। हाँ, मैं अपने ज़माने में वसीम राजा को जो है, क्योंकि मैं राइट हैंड बॉलिंग करता था, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता था, तो पाकिस्तानी टीम में वसीम हसन राजा जो थे वो राइट हैंड बॉलिंग करते थे, लेग स्पिन, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। मैं बड़े दिलेर किस्म के बैट्समैन थे, मैं बड़ा उनको वो पसंद करता था। तो पहले मैंने उनको देख के लेग स्पिन शुरू की, फिर उसके बाद मुझे ये इंग्लैंड का बड़ा अजीब-सी बात है, इंग्लैंड के कप्तान थे, फास्ट बॉलर थे बॉब विलिस। तो हुँ, मैंने उनके एक्शन में बॉल करना शुरू की, तो इंटर स्कूल का मुझे अच्छी तरह याद है, एक मैच था इंटर स्कूल का। एक मैच में हम मैंने बाउंसर मारी, तो वो उस वक़्त हेलमेट का इतना रिवाज नहीं था, कि हेलमेट इतने अवेलेबल नहीं थे। वो एक बैट्समैन के सर पे लगी, उसका सर फट गया। तो उसके बाद से मैंने कहा यार, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ ये देख के ना, कि वो खून देख के और उसका देख के मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। हालाँकि फ़ास्ट बॉलर तो ऐसी चीज़ें बहुत लाइक करते हैं और बड़े जज़्बात से भरे हुए होते हैं वो लोग। लेकिन मेरा ये था कि नहीं यार, ये मैं नहीं कर सकता। तो उस दिन के बाद से मैंने फिर फ़ास्ट बॉलिंग छोड़ दी। फिर मैंने स्पिन शुरू की और स्पिन करता रहा। वेस्ट इंडीज़ के बड़े लेजेंडरी ऑफ स्पिनर होते थे, लैंस गिब्स। यस। हालाँकि वो बहुत पुराने बॉलर थे, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, इस बात का ख़्याल रखिएगा। लेकिन तो उनको भी देखा मैंने, और जो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर थे, एडी हेमिंग्स था, एम्ब्रे था, तो ये ब्रूस यार्डले थे ऑस्ट्रेलिया के। तो इन लोगों को भी देखता था। बहरहाल मैं अपने तौर पे शुरू की बॉलिंग, और ऑफ स्पिन शुरू कर दी। ऑफ स्पिन जो है ये इंडेक्स फिंगर के साथ करते थे। फिर मैंने बाज़ औक़ात ये सोचता था कि अगर इंडेक्स फिंगर में मेरी कुछ हो गया या फट गई या क्या हो गया, तो फिर मैं मिडल फिंगर के साथ जो है बीच में बॉल को दबा के अपने घर की छत पे प्रैक्टिस किया करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जूनियर टेस्ट मैच में, आगे अंडर 19 टेस्ट मैच में एट कराची अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर मेरी फट गई, तो मैंने अपनी मिडल फिंगर से जो है वो मेरे ख़्याल से 3 आउट किए थे, और 55 ओवर्स किए थे। तो मेरे ख़्याल से 20-25 ओवर करने के बाद मेरी ये इंडेक्स फिंगर फट गई थी। तो मैंने फिर मिडल फिंगर से गेंद की थी। तो वो आदत थी और वो मैं कर गया, और उससे मैंने आउट भी कर लिया। बाकी जो आपका सवाल है क्लब क्रिकेट का, कराची में क्लब क्रिकेट कहाँ से खेली? तो फज़लुर रहमान स्पोर्ट्स एक थी जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मुदीर कादरी उसके रूए रवां थे, मेरे साथ सगीर अब्बास भी था, एसएम जुनैद भी था, और दूसरे अमीरुद्दीन अंसारी भी थे, रफ़ीउल्लाह भी थे, और फारूक रशीद थे, और ज़फ़र इकबाल चौधरी थे, नदीम जमाल था, शहाबुद्दीन थे, और ये जो है शाहिद अहमद बड़ी भी खेलते थे शायद वहाँ से, तभी शाहिद तो। अहमद कम खेले वैसे, आपके जहांगीर वैस्ट से वो ज़्यादा चीपा खेले। चीपा भी था एक, चीपा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर। नहीं, वो नहीं, नहीं, वो आफ़ताब से फजलुर खेलता रहमान था। से नहीं हाँ, खेले, वो अच्छा, आफताब से सॉरी, खेले। सॉरी, आफ़ताब से सॉरी। खेलता था। तो फजलुर रहमान से ये लोग खेले। एक अजीज भाई थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अच्छा, वो खेलते। तालिब फतेह थे, शाहिद नफीस शाहिद के बहनोई थे वो, है। नफीस हम्म। नफीस थे, वो थे, और तो ये टीम थी। आपके आपके भाई तो क्लेम करते हैं कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर थे, अतीक। जी हाँ, वो हर अच्छा, किसी अच्छे क्रिकेटर के भाई जो है वो क्लेम करते हैं कि वो उनसे ज्यादा बेहतर थे।
अब अल्लाह बेहतर जानता है वो कितने बेहतर थे और क्या थे। और आप उनका टैलेंट आप भी उनको जानते हैं, तो समझ सकते हैं सारे टेस्ट प्लेयर्स के जितने भी भाई हैं उनको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हुँ। नहीं, हारिस खान आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे आपके बारे में ये मुझे इत्तलाएँ मिली थी कि आप ख़ैर मैंने ये तो देखा आप क्रिकेटर तो नो डाउट आप बहुत अच्छे थे और हैं भी और क कोच भी आप उससे बढ़ के थे। फिर आपकी दोस्ती यारी में आप बड़े आगे हैं और अच्छे मशवरे देने में। मैंने एक दफ़ा गुलाम अली से बात की थी तो उसने मुझे बताया कि जो कुछ गुलाम अली आज बना है, उसका ये सेहरा आपको जाता है कि आपने ज़बरदस्ती उसको मुझे गुलाम अली ने खुद से बताया था। इसलिए मैं आपसे कन्फर्म कर रहा हूँ उस किस्से को कि मुझे आपने वो ट्रायल पे ज नहीं आ रहा था, वो ज़फ़र अहमद को छोड़ने आया था, ज़फ़र अली को छोड़ने आया था, तो आपने ज़बरदस्ती उसको ट्रायल दिलवाया कराची के, जबकि उसका नाम भी नहीं था। वो बड़ा शर्मिंदा ज़ाहिर है शाइसा श बंदा है, आपको पता है। तो वो कह रहा था यार मेरा नाम भी नहीं है तो लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसको ट्रायल दिलाया। क्या इसके इस किस्से का ज़रा मुझे देखिए, गुलाम अली नो डाउट के बहुत ही जी। एक्सेप्शनल क्रिकेटर रहा है पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेट रहा है कि उसको ज़्यादा लंबा पाकिस्तान से नहीं खेल सका। बहुत अच्छा टैलेंट था, बहुत अच्छा लड़का भी है। और मैं जब क्लब क्रिकेट खेलता था तो मैं इसको हमेशा से देखता था और ये बड़े लंबे रन्स करता था गुलाम अली, तो मुझे बहुत पसंद था और फील्डर भी ब्रिलियंट था। जी, जी। तो जब मैं कराची में जब खेलता था कराची के लिए, जब कराची के ट्रायल्स होते था तो ये नहीं होता था, तो मुझे अफसोस होता था देख के। फिर एक दिन ये आपने सही कहा कि जफर अली को, जो कि इसके एक अबू रेहान स्पोर्ट्स से खेलता था, जी, जी। तो वो मैच आया उसको छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं ट्रायल दे रहे हो? तो उसने कहा नहीं मेरा नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप आए, मैं आपकी बात करता हूँ। फिर उस वक्त जो सिलेक्टर थे सलाउद्दीन सल्लू साहब, उनको मैंने कहा, उनको मैंने इस बात की गारंटी दी कि ये मैं अब आपको गारंटी देता हूँ कि ये इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर। तो हुँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप आ जाएँ। और गुलाम अली ने, जैसा कि उसका टैलेंट जी। है ही, उसने जो है बहुत ही अच्छी बैटिंग की नेट पे उस वक़्त। और फिर अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा है, तो फिर उसने पलट के नहीं देखा। और आप देख लें आज उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और हम और आप बैठ के उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ही परफॉर्म वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। इसके अलावा आपने एनडी में भी काफ़ी स्पोर्ट्स में ख़ासकर क्रिकेटर्स का बड़ा साथ दिया और बड़ा उनको इंडक्शन किया, तो उसका भी ज़रा-सा बताएँ क्योंकि आपने एक ज़माने में जी, मुझे काफ़ी पता लगा आपकी बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं, आपने बड़ी याद ताज़ा कर दी है उस ये ज़माने की, मुझे क्योंकि ये मुझे इत्तलाएँ मिली हैं, अब इसकी सदाकत आप करेंगे। मुझे जी, मैं बिल्कुल। जानता हूँ आपको। बिल्कुल सही है। उस ज़माने में देखें, आजकल अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स की इतनी पज़ीराई नहीं है, ना एजुकेशन सेंटर्स में और ना डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट्स तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अब क्रिकेट बिल्कुल ही नापैदी हो गई है डिपार्टमेंट की। अब पहले, और स्कूल और कॉलेज में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। पहले ये होता था, या आप भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स की एक सीट होती थी, जी, जी। सारे स्पोर्ट्स की। तो हमने भी इंटर किया, तो हमारी इतनी परसेंटेज तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल इतने कम नंबर भी नहीं थे। तो उस लेकिन जितने नंबर थे उस पे एनईडी से एनईडी में हमारा एडमिशन नहीं हो सकता था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो हमने स्पोर्ट्स बेसिस, क्योंकि हमारे पास नेशनल कलर था, नेशनल जूनियर कलर था, और नेशनल जूनियर कलर की एक कैटेगरी थी जब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, तो वो हमने फुलफिल की। और मेरे अलावा और दूसरे दूसरे क्रिकेटर आए, जैसे आसिफ मुश्तबा आए, राशिद लतीफ आए, नदीम खान आए, गुलाम अली आए, मंजूर अख्तर आए, आपका नदीम जमाल। ये सारे लोग जो है ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे इनका एडमिशन हुआ सईद एनडी अनवर के अंदर। मेरिट एक एक्चुअली सईद सईद अनवर सईद मेरिट पे थे, हाँ? सईद सईद पढ़ाकू बच्चा था, तो वो वैसे ही मेरिट पे आ गया। तो उसके हुँ, अलावा बाकी जो हमारे थे, हसन अस्करी था, हैदर निसार था, और हुँ। आमिर अली, और रफ़ीउल्लाह, शहाबुद्दीन, एसएम ज़फ़र जुनैद, रईस चौधरी अहमद, ज़फ़र चौधरी, रईस अहमद, जी, जी। जफर चौधरी, ये सारे जो है एनडी। अनफॉर्चुनेटली कुछ इसमें से जो है वो उन्होंने पढ़ाई को सीरियस लिया, और चूंकि उनके पास समझते थे वो टाइम था, तो वो पढ़ गए और डिग्री कर गए। उनमें से हम भी एक थे, लकीली। तो बाकी जो है वो अपनी क्रिकेट को ज्यादा टाइम दिया उन्होंने। राशिद लतीफ़ भी थे। जी, राशिद राशिद लतीफ़ लतीफ। भी थे, आसिम मुश्ताक, जैसे मैंने कहा हुँ। कि ये थे, नदीम खान भी थे। लेकिन इनके पास जो है इतना टाइम नहीं दे सके, जिसकी वजह से इनकी क्लासेस बड़ी मिस हो जाती थी, और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो जो है अपनी डिग्री को, गुलाम अली वगैरह, ये नहीं कर सके। तो ये ज़रूर था कि मैं ऐसे लड़कों को, जो मैं तो देखता था क्लब क्रिकेट में कौन कर रहा है, और जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इंटर जो है प्री इंजीनियरिंग से किया हुआ होता था, तो उनके उनको मैं ज़रूर वो करता था, एनकरेज करता था कि यार आओ, तुम्हारे पास
आपके पास जो है नेशनल कलर भी है, तो आपका एनडी में एडमिशन होना आसान है और आराम से हो सकता है, हम आपका करा देंगे, आप आओ। तो उस वक्त जो है बड़ी बात होती थी, और यूनिवर्सिटीज के लिए भी बड़ी ऑनर की बात होती थी कि प्लेयर आए, अब हम इनकी यूनिवर्सिटीज को जो है वो रिप्रेजेंट करें, और यूनिवर्सिटीज जो है वो हेल्प आउट करती थी इनको एजुकेट करने पे, और इनकी जो पढ़ाई के साथ साथ इनकी जो स्पोर्ट्स एबिलिटीज जो है इनको एनहांस करने में भी जो है उनका बड़ा पार्ट प्ले होता था। तो आपको किसी खास टीचर का नाम लेंगे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया एनडी में और स्पोर्ट्स की बड़ी यानी रिस्पेक्ट करते थे? देखिए, जैसे कि अभी जो है एनडी के वाइस चांसलर जो है वो बड़े कीन हैं क्रिकेट के, रईस के बैचमेट भी हैं, और हमारे आगा साहब थे जो स्पोर्ट्स के हमारे हेड थे, उन्होंने हमें बहुत साथ दिए क्रिकेट में, हमारी टीम बहुत अच्छी टीम बनाने में, और हमारा हमेशा से बड़ा कम्पिटिटिव मैचेस होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से। तो बड़ा इंटरवर्सिटी जो है, इंटर कॉलेजेस वगैरह जो है ना, बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी उस वक्त। अनफॉर्चुनेट है कि अभी इस तरह से नहीं हो, और गवर्नमेंट को इस तरफ जो है, देखें मेरी एक सोच है, वो ये है कि आजकल मॉडर्न डेज में, या इससे 10-20 साल पहले भी, इससे भी पीछे चले जाएं, नेशंस आर नोन फ्रॉम देयर स्पोर्ट्स लेजेंड्स। कौमें जो है अपने स्पोर्ट्स लेजेंड से पहचानी जाती हैं। तो आप जो है जितने स्पोर्ट्स अच्छे लेजेंड्स अपनी कौम में पैदा करेंगे, आपकी एक रेपुटेशन बनेगी। और कहते हैं ना कि एक अच्छा जिस्म, एक तवाना जिस्म, तो एक अच्छे माइंड की भी जमानत होता है। तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो है वो माशरे का बहुत ही जो है अच्छा पार्ट माशरे के अंदर प्ले करता है। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए मेरी नज़र में जो है स्पोर्ट्स को जो है इम्पोर्टेंस देना है एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि एजुकेशन भी आपके साथ बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपकी स्पोर्ट्स जो है बड़ी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको खेलना चाहिए। मोनस, एक चीज़, आप अमेरिका में, आप दोनों अमेरिका में, आपको पता होगा कि अमेरिका में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है, इनके पास ये स्पेशल स्पोर्ट्समैन, जो अच्छे कैटेगरी के स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनको लेते हैं, एडमिशन देते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, उनको बाकायदा स्कॉलरशिप्स देते हैं, और उनको हेल्प आउट करते हैं ताकि उनकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या स्कूल जो है उनका नाम हो सके। तो ये ऐसा मौजूद है, और स्पोर्ट्स की जो है बहुत वैल्यू है यूरोप में और अमेरिका में। जो कौमें जो स्पोर्ट्स को तवज्जो नहीं देती हैं, वो जो है जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे पीछे रह जाती है। हाँ, नहीं, बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा वक़्त की कमी है, अब नईम से भी मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा सवाल हमारा हारिस, हमने एक चैनल स्टार्ट किया है, और इसमें आप भी आपकी खुशामदीद कहा है हमने, ज़ाहिर है हमें बड़ी खुशी हुई आपकी वजह से, और एक अच्छी पर्सनैलिटी को लोगों से मुतारिफ कराया, दोस्तों के दोस्त, और क्रिकेटर तो अच्छे थे ही। तो मैं नईम से पूछूँगा कि कुछ सवाल करना है तो करें, फिर इसके बाद हम नहीं, बस अब हारिस हम आपसे इजाजत लेंगे, और इंशाल्लाह ताला अब ये जो डोमेस्टिक सीजन शुरू हो रहा है, जी, तो जी। आप हमारे परमानेंट एक एक्सपर्ट के तौर पे हम आपको लेंगे। पाकिस्तान से भी हम 2-3 लोग हैं, उनको ले लिया करेंगे। यहाँ जलालुद्दीन है, अनवार उल हक है, तो हम लोग जी। आपसे ये पूरा जो T20 हो रहा है, इस पे इंशाल्लाह ताला हर 1 2-3 दिन बाद 2 मैचों के बाद, 3 मैचों के बाद आपको हम लाइन पे लेंगे। थोड़ा-सा हमारे हुक चैनल के बारे में बताएँ, और मुझे बड़ा प्राउड है कि आप मेरे दोस्त हैं। I always say that Haris Khan is my friend. जी, जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आप दोनों का, नईम उल हक साहब और मोनस कादरी साहब। आप लोगों के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं ये बता दूं कि मोनस कादरी बड़े अच्छे ओपनिंग बैट्समैन होते थे, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खेलते थे, और बड़े मुस्तनद किस्म के बैट्समैनों में शुमार होता था। और नईम उल हक के बारे में क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा क्रिकेट फर्स्ट क्लास नहीं खेल सके, लेकिन जहांगीर वेस्ट से ये खेलते थे, और लेग स्पिन बॉलिंग करते थे और बैटिंग करते थे, और इनकी भी काबिल कदर परफॉर्मेंस रही हैं अपने इरा में और अपने क्लब के लिए और कराची के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे अपने चैनल पे जो है एज ए एक्सपर्ट मदऊ किया, और इतनी इज्जत दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह जैसा कि आपका प्रोग्राम है, जो आपके प्लान्स हैं कि आप जो है इसको मज़ीद बढ़ावा देना चाह रहे हैं और मज़ीद इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और क्रिकेट पे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेट पे और इंटरनेशनल क्रिकेट पे अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। Thank you. बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। Thank you. बहुत Thank you, शुक्रिया। Haris.
आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, और मैं देखने वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये इस दरख्वास्त के साथ अपने चैनल का इख्तिताम करते हैं आज के प्रोग्राम का, कि इस चैनल को हुक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।